हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आकाश है। माता पिता की मौत के बाद मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। मैं एक साइट पर काम करने गया। वहाँ सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसीलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसीलिए मैं ठेकेदार का बहुत चाहता था। मुझ में कमी थी तो सिर्फ यही कि मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था। इसीलिए 25 साल की उम्र होने के बावजूद मैं अकेला था। एक दिन मेरी नज़र रोली नाम के एक मजदूर लड़की पर पड़ी। 21 साल की रोली बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। रोली चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसे देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसों का भी लालच देते, पर वह सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझती थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। मैंने रोली के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और मुझे अच्छे से मालूम था कि रोली को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। मैंने अपने दिल की बात ठेकेदार से बता दी, जिससे ठेकेदार मुझे उसी जगह रहने को बोलता जहां रोली काम कर रही होती थी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकूं और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना लूं। रोली का शरीर बहुत आकर्षक और भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर मेरे सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसीलिए मैं दिन भर काम करता। शरीर मेरा भी थका रहता था, पर रात की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि मैंने अपनी आँखों में रोली को पाने का ख्वाब सजा रखा था। एक दिन मैंने रोली की तरफ देखा, पर जब रोली मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। पर रोली धीरे धीरे समझ गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नज़र देखकर ही भांप लेती हैं कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। मेरा ज़मीर इस बात का गवाही नहीं दे रहा था कि मैं सामने से अपने दिल की बात रोली से कह दूँ, पर एक शाम को ठेकेदार ने रोली से बोल दिया, रोली, आकाश तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा आकाश के बारे में? इतना सुनकर रोली फरमाते हुए वहाँ से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि रोली के दिल में भी मेरे प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब रोली मेरे चाल चलन पर ध्यान देने लगी। मैं सीधा साधा लड़का था, किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था। इसीलिए रोली मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी और वह रोज़ाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन मुझको नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। मुझको भी एहसास हो चुका था कि रोली के दिल में मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मैं हर उस इंसान से झगड़ जाता था जो रोली के बारे में गलत बोलता था। मैं ठेकेदार का चहेता और विश्वास पात्र मजदूर था, इसीलिए इंजीनियर और बाकी के मजदूर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन मैं फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा मेरे पैर पर लग गया। वहीं पर रोली काम कर रही थी। वह तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है आपका? यह सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि मुझको चोट लगी है
तो रोली इतना परेशान क्यों हो गई। मेरी आंखें भर आई थी। हम दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। मुझसे रोली रो रो कर सुनाने लगी। बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। अब तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उस शाम हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला कि तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फ़िलहाल एक साथ रहो। रोली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात मैं और भी बहुत कुछ हिम्मत करके रोली के कमरे पर गया। रोली से जितना हो पाया वह उतना सच समझ कर बैठी थी। मुझको अपने कमरे पर देखकर रोली फरमाते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। मैं बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। रोली फरमाते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। इतना सुनकर रोली रोने लगी और वह मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाते सुनाते हम दोनों में से किसी से भी रहा नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलने लगे। हमने 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला खेल खेला। हमने पहली बार यह खेल खेला था। उसके बाद जब हम थक गए तो हम आराम करने लगे। आराम करने के बाद मेरा फिर से मन हुआ तो मैं रोली के साथ एक पारी और खेल दी और यह पारी मैंने 3 घंटे की खेली। इसके बाद रोली बहुत खुश हो गई। उस दिन से रोली मेरा भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद मैं मार्केट से सब्जी राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं 10वीं तक पढ़ा था, इसीलिए ठेकेदारी के सारे दांव पेच जान चुका था। अब रोली मजदूरी नहीं करती थी, वह मेरे साथ साइट पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती। धीरे धीरे हमने एक अलग घर ले लिया। अब मैं ठेकेदार का सारा काम देखने लगा। ठेकेदार मुझे उसके बदले अच्छी तनख्वाह देने लगा। अब रोली घर पर ही रहती थी। एक बार साइट पर मेरी मुलाकात अंजलि नाम के एक इंजीनियर से हुई। अंजलि मेरा व्यवहार और पर्सनालिटी देखकर आकर्षित हो गई। मैं भी अंजलि की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देखकर उस पर फिदा हो गया। धीरे धीरे मैं रोली को भूलकर अंजलि के प्रेम जाल में फंस गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे। मैं 2-2 दिन तक घर नहीं जाता था। रोली के फ़ोन करने पर साइट पर होने का बहाना बनाता, लेकिन हकीकत में अंजलि के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होता। एक रात जब मैं घर नहीं गया तो रोली साइट पर गई। वहाँ मजदूरों से पता चला कि मैं अंजलि मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चला गया था। रोली को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह साइट पर आ गई। वह बोली, आकाश, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। इस बात पर मैंने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, शाम को आऊँगा। अंजलि को लेकर ज़्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। रोली बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर अंजलि को जब पता चला कि साइट पर रोली आई थी तो वह मुझसे नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ और आज शाम को घर जाने के लिए क्यों बोले हो। आज शाम को हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना। मैं अंजलि को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं रात को घर नहीं गया और अंजलि के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को रोली ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि मैं उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा, इसीलिए जिद में आकर घर छोड़कर चली गई। सुबह मैं जब घर गया तो रोली को घर में ना देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैं तुरंत ज़मीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा।
रोली इतना बड़ा कदम उठा लेगी मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। रोली यही बोलती थी, मेरे बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। झूठे प्यार के चक्कर में मैंने अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।